नमस्कार दोस्तों, रीड टू राइज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक इकिगाई की, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस ने। लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। सदियों पूर्व के भारतीय ऋषि मुनि 100 वर्ष से भी लंबा सुखी जीवन जीते थे, लेकिन क्या यह आज संभव है? हाँ, संभव है। जापान में एक टापू है ओकिनावा। यहाँ आज भी 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आनंद से जी रहे हैं। क्या है उन लोगों के लंबे, सुखी और स्वस्थ जीवन का रहस्य? जापान के लोग दुखी होते हैं तब खुद से ही पूछते हैं कि कहाँ गई मेरी इकिगाई, क्योंकि वे लोग जानते हैं सुख बाहर से नहीं अपितु अपने अंदर ही ढूंढना होता है। इकिगाई के विचार विश्व भर में सबसे तीव्र गति से फैल रहे हैं। इकिगाई अर्थात क्या? क्या है इसका मतलब? जापानी शब्द इकी अर्थात जीवन और गाई अर्थात उद्देश्य, ये दोनों शब्द मिलाकर बनता है इकिगाई। इकिगाई को 3 तरह से समझा जा सकता है। नंबर 1, जीवन का लक्ष्य। नंबर 2, सुबह जागने का उद्देश्य। नंबर 3, व्यस्त रहने का सुख। शायद निदा फाजली का एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जीवन में हर एक को हर वस्तु नहीं मिलती है, लेकिन जो भी वस्तु मिली हो उसमें ही सुख ढूंढना, यही है सच्ची इकिगाई। इकिगाई का उपयोग करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अपनी खूबियां और अपनी गलतियों को पहचानना, स्वीकार करना और अपने आप को दूसरे लोगों के साथ और प्रकृति के साथ लगाव पैदा करना तथा छोटी बड़ी चीज़ों में सुख ढूंढना जैसे सामान्य प्रयत्न आपको स्वस्थ और सुखी जीवन देंगे। अपनी कमजोरियों को पहचान कर वांछित सुधार करके जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने की कारगर पद्धति है इकिगाई। भारत में एवरेज एज 68.3 ईयर्स है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां 100 वर्ष से ज़्यादा जीना असाधारण नहीं है। जापान के ओकिनावा, इटली में सार्डिनिया, कोस्टा रिका में निकोया, कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा और ग्रीस में आइकोरिया आइलैंड जैसे प्रदेशों में लोग उल्लेखनीय रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ये 5 प्रदेश ब्लू जोन के नाम से जाने जाते हैं। ओकिनावा की संस्कृति में इकिगाई को जीवन के पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है। हमारी संस्कृति में जिस प्रकार 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, उसी तरह से ओकिनावा की संस्कृति में जीवन के मूल मंत्र 4 बातों से समझाती है। नंबर 1, जो करने की आप में रुचि हो। नंबर 2, जो करने में आप कुशल हों, सक्षम हों। नंबर 3, जिसकी समाज को आवश्यकता हो। और नंबर 4, जिससे आप पैसे कमा सकें। जब आप सुबह जागो तब ये 4 बातें आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। आप रोज अपने लिए एक लक्ष्य बनाते हों और उसे पूरा करके जब दिन पूरा होता है तब आप विजेता बनते हों। उसके बाद दूसरे दिन फिर दूसरा नया लक्ष्य और नई ऊंचाई पर करनी होती है। हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है, जैसे पैसा, सत्ता, आदर, सत्कार और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता है और जो सहज ज्ञान है, उसका आंतरिक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुँचें। जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें। जीवन के असली अर्थ को खोज करते रहें। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना ही हो, ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। अपने इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सटीक रणनीति नहीं है, लेकिन हमने ओकिनावा निवासियों से जो सीखा है वह यह है कि हमें जो करना है इसे खोजने के बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए।
जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिसमें आप अपने सबसे पसंदीदा काम से जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें। इकिगाई के 10 नियम। नंबर 1, सदा कार्यरत रहें और कभी रिटायर ना हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की एज के बाद भी कुछ बड़ा काम करना जारी रखें। नंबर 2, जल्दी नहीं मचाएं। सदा भाग दौड़ और जल्दीबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दीबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। नंबर 3, पेट भरकर नहीं खाएं। लंबी आयु तक जीना है, कम खाएं। 80% के नियमानुसार लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए हमें पेट भर खाने की बजाय भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। नंबर 4, अच्छे मित्रों से घिरे रहें। दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से अपने खुशनुमा दिनों के बारे में बातचीत करें, सलाह लें और सलाह दें, मज़े करें, स्वप्न देखें और दूसरे शब्दों में खुलकर जीवन जिएं। नंबर 5, अगले जन्मदिन पर ज़्यादा हेल्दी बनें। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह एक जगह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। एक्सरसाइज की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। मुस्कुराएं। नंबर 6, मुस्कुराएं। खुशनुमा रवैये की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है और दोस्त बनाने में मदद भी। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। नंबर 7, कुदरत के साथ पुनः जुड़ें। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों, फिर भी हमारा निर्माण कुदरत के साथ रहने के हिसाब से किया गया है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। नंबर 8, धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की ओर इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिएं। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है। आपका सबसे ज़्यादा फायदा हो और उस फल की अविस्मरणीय बनाएं। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिएं। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज़ें होती हैं और वह चीज़ जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता नहीं हो तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को अपना इकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इकिगाई का यही सार है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमारी तकदीर तय करती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो